और आज 22 साल बाद ऐसा क्या हुआ है कि जो सीडीए है वो इनकी एनओसी कैंसिल कर रहा है। सीडीए का कहना है कि ये जो जगह है ये इलीगल जगह है, ये बहरिया टाउन के अंदर नहीं आती है और इनके ऊपर जो है वो इलीगली उन्होंने कब्जा करके कंस्ट्रक्शंस की हैं। कौन है जो ये सारे नुकसान की भरपाई करेगा या जो है इन सारे नुकसान का जिम्मेदार है? क्या सीडीए है, क्या मलिक रियाज है, क्या बहरिया टाउन की मैनेजमेंट है, या फिर क्या वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना और आप लोग देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहरिया टाउन कराची का जो एनओसी है वो कैंसिल हो चुका है। अब शामत आई है बहरिया टाउन रावलपिंडी की। क्या हकाइक हैं, सीडीए ने क्यों नोटिस जारी किए हैं, वो मलकान जिनके वहां पे घर हैं, प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा? अल्टीमेटली सब कौन है इन सब नुकसान का जिम्मेदार, कौन कौन सी बिल्डिंग्स गिराई जाएंगी और क्यों गिराई जाएंगी, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबसे बहुत दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल आप लोगों का ही है, क्योंकि मैं, मेरी कंपनी, हम सारी टीम बहुत मेहनत करती हैं, बहुत रिसर्च करती हैं हर प्रोजेक्ट के लेकर, हर प्रॉपर्टी को लेके। क्यों? ताकि आप जो है अच्छी से अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें, आपको सारे हकाइक का जो है पता हो। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट आगे जाके जो भी करें अच्छी करें, और जो आप कर चुके हैं उसमें आपको आगे जाके कैसे उनमें से निकलना है या फिर उसको आगे कैसे कंटिन्यू करना है। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम हर मालूमात आपके लिए लेकर आए। तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। कमेंट सेक्शन में अपना सारा फीडबैक दें, कोई आपके सवाल है वो सारे आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके सारे सवालों का जवाब दें और आपके फीडबैक पे पूरा अमल किया जाए। अब हम बात करते हैं बहरिया टाउन रावलपिंडी का। सीडीए ने जो है वो नोटिस जारी किए हैं बहरिया टाउन रावलपिंडी पर ऑपरेशन करने के लिए। उन्होंने कहा है कि हम जो है इनका जो एनओसी है वो कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ी सी इसकी पीछे अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो बहरिया टाउन था ये 1997 में आया था, और जो इसका फेज़ 3 है और फेज़ 4 है ये तकरीबन आपका 2003 या 4 के आसपास आया था, और फिर 2009 और 10 में जाके इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे सीडीए ने ही इनको एनओसी दिया था, और आज 22 साल बाद ऐसा क्या हुआ है कि जो सीडीए है वो इनकी एनओसी कैंसिल कर रहा है। सीडीए ने रिसेंटली जो है वो शोकेस जारी किया है बहरिया टाउन के लिए, जो कि सेक्शन 46 के तहत है। सीडीए ने कहा है कि हमने इन्हें 6 से 7 दफा पहले भी शोकेस जो है जारी किया था, लेकिन बहरिया टाउन और इनके नुमाइंदान की तरफ से कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया गया। इनका कोई भी नुमाइंदा जो है वो सीडीए में पेश नहीं हुआ और ना ही इसने कोई दलील दी है। अगर हम लोग बात करें बहरिया टाउन फेज 3 की, तो जो बहरिया टाउन फेज 3 है वो काफी खूबसूरत फेज है, काफी वैल्यू रखता है वो, और लोगों के वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट की हुई है लोगों ने, और वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा उनकी मार्केट वैल्यू भी थी जब तक ये एक्शन नहीं हुए थे उनसे पहले। तो अब जो है सीडीए ने वहाँ पे जो इनका ग्रेव यार्ड था वहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी कब्जा कर लिया है इस फेज का। उसके अलावा जो यहाँ पे रिवर बेल्ट है और आपका जो सिविक सेंटर है, इस एरिया में भी जो है अब तजावीज़ जो है वो जारी कर दिए गए हैं। सीडीए का कहना है कि ये जो जगह है ये इलीगल जगह है, ये बहरिया टाउन के अंदर नहीं आती हैं और इनके ऊपर जो है वो इलीगली उन्होंने कब्जा करके कंस्ट्रक्शंस की हैं। यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सीडीए जो है वो इन सब के ऊपर एक्शन ले रही है, इन सब पे जो है वो कब्जा करके इनको दोबारा से उनकी असली हालत में ला रही है। यानी कि जो भी ग्रेवयार्ड का एरिया था तो दोबारा ग्रेवयार्ड में चेंज कर दिया जाएगा, जो भी ग्राउंड्स थे और पार्क्स थे उन सबको दोबारा से उसी शेप में चेंज कर दिया जाएगा। फाइनली सीडीए ने काफ़ी सालों के बाद, तकरीबन 22 सालों के बाद जो है इन्होंने बहरिया टाउन के ऊपर एक्शन लिया है और अपनी जितनी लैंड थी जो कह रहे हैं कि हमारी सीडीए के अंदर आती है, जो बहरिया टाउन की नहीं है, उनको वापस लेने का जो है इन्होंने फैसला किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 22 सालों के बाद ही क्यों इन्होंने ये फैसला किया है? क्यों इन्होंने 22 साल के बीच में, या जब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे 2009 या 10 के दौरान, तब इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया है? क्या रीज़न था? क्या तब मलिक रियाज का पॉलिटिक्स के साथ जो है अच्छे रिलेशंस थे इस वजह से, या अब उनके ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं इस वजह से एक्शन लिया जा रहा है? खैर, बात जो भी हो, लेकिन ये है कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? कौन है जो ये सारे नुकसान की भरपाई करेगा या जो है इन सारे नुकसान का जिम्मेदार है? क्या सीडीए है,
क्या मलिक रियाज है, क्या बहरिया टाउन की मैनेजमेंट है, या फिर क्या वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की? क्या उन्हें इस बारे में आइडिया था कि ये इलीगल जगह है, या मेजोरिटी उन लोगों में को भी आइडिया नहीं होगा कि ये जगह इलीगल है थी या नहीं थी? उनको यही लग रहा होगा था कि ये बहरिया टाउन है, सीडीए से अप्रूव्ड है, तो ये लीगल होगी। तो किन लोगों का कसूर है? तो यही आज की मालूमात इस वीडियो में डिस्कस करनी थी कि जो बहरिया टाउन रावलपिंडी है उस पर ऑपरेशन स्टार्ट कर दी है सीडीए ने, और इस वक्त जो सबसे बड़ा मेन फोकस जो इनका है वो फेज़ 3 और फेज़ 4 है, जो इस वक्त सीडीए की नज़र में आया हुआ है। और इस वक्त वो सारी वो बिल्डिंग्स जो भी उनके ग्रेवयार्ड या जो उनका प्ले ग्राउंड या जो सिविक सेंटर है उसके ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है उन सबको गिराने का कहा गया है। तो आप सबने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि इन सब का जिम्मेदार कौन है, सीडीए है या फिर जो है बहरिया टाउन की मैनेजमेंट है, मलिक रियाज है, या आम आवाम है? कौन है इन सब का जिम्मेदार? क्या एक इन्वेस्टर को सारा कुछ देख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी कि ये जगह जो है वो सीडीए के अंदर आ रही है या बहरिया टाउन के अंदर आ रही है, या फिर ये गलती सीडीए की थी जिन्होंने पहले एक्शन नहीं लिया स्पेशली तब जब वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, या ये गलती मलिक रियाज और उनकी मैनेजमेंट की थी जिन्होंने ये जानते हुए भी कि जगह इलीगल है इन्होंने यहाँ पे चीज़ें बनाई? किसकी गलती थी? अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हम इंशाल्लाह उन टॉपिक्स पे लेकर आएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए जो है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।